हरे कृष्णा दोस्तों आज आपको सुनाएंगे महाभारत से जुड़ी हुई एक कहानी। दोस्तों, महाभारत के दौरान एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य की एक खास बात थी कि वो राज्य हर सुख सुविधा से पूरी तरीके से भरपूर था। उस राज्य में हीरे और जवाहरात की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के जो मंत्री थे वो इतनी अच्छी सलाह देते थे कि उस राज्य के राजा को कोई पूरे विश्व में हरा नहीं सकता था। दूध की नदियां बहती थी, जंगल, सब्जियां, हर चीज की उपलब्धता थी। हर रोज नागरिकों को सोने, चांदी और हीरे बांटे जाते थे। मगर इस राज्य पर राज करने वाले राजा को एक शर्त से होकर के गुजरना होता था। वो शर्त ये थी कि कोई भी राजा इस राज्य पर 1 साल से ज्यादा राज नहीं कर सकता है और 1 साल के बाद उस राजा को पास के एक आइलैंड पे जाना पड़ेगा, जिस आइलैंड पे जंगली जानवर रहते थे जो बेहद खतरनाक थे। वो किसी को भी मार के खा जाते थे और वहाँ के जो पक्षी थे वो लोगों की आंख निकाल लिया करते थे। खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जो भी राजा इस राज्य पे राज करता था वो शुरुआत के 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तो बेहद खुश रहता था। मगर आखिरी के 4 महीनों में, 2 महीनों में राजा डिप्रेशन में चले जाते थे। कई राजा तो 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते थे। तो कुछ राजाओं को जबरदस्ती उस आइलैंड पे ले जाया जाता था। मगर एक राजा जिसने 12 महीने तक राज किया और आखिरी दिन तक वो बेहद खुश था। तो नागरिकों ने देखा कि भाई ये कौन सा राजा है जो खुश है, आइलैंड पे जाने से डर नहीं रहा है। उस राजा ने लोगों को फेयरवेल किया, लोगों को हीरे जवाहरात दिए और लोगों को स्माइल करते हुए, हंसते हुए, अपना हाथ हिलाते हुए कहा कि अच्छे से रहना आप लोग, मैं अब आइलैंड पे जा रहा हूं। तो एक बूढ़े आदमी ने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है कि आप ऐसे आइलैंड पे जा रहे हैं जहां आपको जानवर मार करके खा जाएंगे? पहले तो राजा मर जाते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, आप आखिरी दिन तक खुश कैसे हैं? तो वो राजा कहता है कि मैंने प्लानिंग की। 4 महीने जब मेरे राज्य के बीत गए तो मैं शक्तिशाली सेना को लेकर के नाव पे लेकर के उस पार गया। मैंने जिन सेना को लेकर के नाव पे उस पार गया, मैंने वहाँ पे जितने पक्षी थे, जितने जानवर थे, सबको मार डाला। और अब वहाँ पे मैंने मजदूरों की मेहनत से, मजदूरों की मदद से एक और राज्य बना दिया है। अब वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है, अब वहाँ पे कोई भी पक्षी नहीं, वो भी एक दूसरा राज्य बन गया है। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और अच्छे से ज़िंदगी जीऊँगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक को चरितार्थ करती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दिक्कत कितनी भी बड़ी हो, अगर उसे प्लानिंग के साथ मात दिया जाए तो वो दिक्कत आसान हो जाएगी।